हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचएस का प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपका पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप जो है बेटर आंसर्स जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे दोनों पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स और मेन से, कि हिमाचल में फिजिकल एनहांसिंग स्ट्रेंथनिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांसिंग रोड कनेक्टिविटी और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर है, चाहे स्टेट का रेवेन्यू सेक्टर है, एंड इवन इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल इन द स्टेट। तो देखते हैं कि इस डिस्कशन में जो है हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हमारा कंटेक्स्ट ये है कि 24 जून हिमाचल स्टेट के लिए काफ़ी ऑस्पिशियस डे रहा, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने आपकी हिमाचल स्टेट में जो है 6,155 करोड़ के डिफरेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो है इनॉग्रेशन किया। सो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट्स जो है फर्दर हिमाचल में जो है वो कैसे जो है पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यूनियन मिनिस्टर की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अपनी मिनिस्ट्री से पहले है ना वो महाराष्ट्र स्टेट में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, और आज इंडिया के उसके उनके जितने प्रोजेक्ट्स जो है उनकी लीडरशिप में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो बहुत पॉपुलरली उनको जो है नितिन गडकरी की जगह रोडगरी कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज़ उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बॉम्बे और पुणे एक्सप्रेसवे से लेकर बहुत सारे फ्लाईओवर्स और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो है बहुत इफ़ेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट किया है। एंड ही वॉज द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड इवन हमारा जो नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। और यहाँ पर जो उनकी कल की इनॉग्रेशन जो उसकी एड्रेस से जो स्पीच सीखने को मिलता था, उन्होंने अपना एक मोटो और एक लोगो यहाँ पर यूज़ किया कि उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ की विज़िट से, एक्सपोजर से क्या चीज़ जो है सीखी और वो अपने वर्क कल्चर में क्या इम्बाइब करते हैं। तो ऑनरेबल मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में ये मेंशन किया दैट इन अमेरिका दे से दैट अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। कहने का तात्पर्य ये है कि अमेरिका जो है वो बहुत अमीर कंट्री है, इसलिए सड़कें अच्छी नहीं हैं, लेकिन सड़कें अच्छी हैं इस वजह से अमेरिका जो है वो एक बहुत रिच कंट्री है। तो अब इसको हम जो है हिमाचल स्टेट के कंटेक्स्ट में इस इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप हिमाचल की बात करें तो दैट अगेन रिमाइंड्स मी कि जो हिमाचल के हमारे फाउंडर रहे हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार, उनका हमेशा से क्या कहना था कि जो सड़कें हैं वो हमारे राज्य की भाग्य रेखाएं हैं ना। सो ये कहना आज भी उतना ही अप्रोप्रिएट है कि जो रोड्स हैं, जो सड़क है, वो भाग्य रेखा है विकास की ओर ले जाते हुए, डेवलपमेंट की ओर ले जाते हुए। तो हमारे इस जो कंट्रीब्यूशन यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट को दिया है, इससे काफ़ी चीज़ें जो हमें क्लियर होती हैं कि हिमाचल स्टेट की यदि हम कल्चरल लेगेसी की बात करें तो हमें हिमाचल स्टेट के जो लोग हैं वो अपनी सादगी, अपनी सच्चाई, अपनी सफाई है ना के लिए जाने जाते हैं। तो इन 3 एस जहाँ पर हम सादगी, सच्चाई और सफाई की बात कर रहे हैं, इसके साथ यदि हम चौथा एस अटैच कर दें वो है सड़क, तो फिर क्या बात हो जाएगी जहाँ तक हम हिमाचल स्टेट देवभूमि की विकास यात्रा की बात करेंगे। अब हम इसको अब समझते हैं इस माध्यम से कि यूनियन मिनिस्टर के क्या सजेशंस रहे, क्या फर्दर फ्यूचर का रोड मैप उन्होंने स्टेट को दिया अपनी जो है अपनी एबल गाइडेंस में, जो स्टेट गवर्नमेंट फ्यूचर में स्टेप्स ले सकती है। तो यहाँ पर हम 3 बातें जो है फोकस करना चाहेंगे। इस पर्टिकुलर जो पूरा ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज सबसे पहले तो हाईलाइट हुआ, हिमाचल स्टेट का कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए एस्पिरेंट, जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के एनहांसमेंट की बात करते हैं तो उसको हम बेसिकली 3 एंगल्स पे सोच सकते हैं। एक होता है हमारे पास फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा मतलब है जब हम रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, रेलवेज़ कनेक्टिविटी की बात करते हैं, राइट। जैसे अटल टनल इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर।
जो आपके पास डिजिटल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम हेल्थ एजुकेशन सेक्टर को लेते हैं। और फिर थर्ड हमारा कंपोनेंट आ सकता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो हम फोकस कर रहे हैं ऑन एनहांसिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिमाचल स्टेट में एनहांस करने का सबसे बड़ा चैलेंज जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एक्नॉलेज कर चुकी है वो क्या है? फर्स्ट चैलेंज है लैंड एक्विजिशन, राइट, और सेकंड चैलेंज है फॉरेस्ट क्लियरेंस, राइट। सो ये दो चैलेंजेस को लेकर फर्दर स्टेट गवर्नमेंट का रोड मैप बनना चाहिए, फ्यूचर पॉलिसीज़ इसको ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि हमने डेवलपमेंट एनहांस भी करना है बट इट शुड बी ग्रीन डेवलपमेंट, इट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन आप इकोलॉजी पार्ट से भी और डेवलपमेंट एस्पेक्ट से भी, राइट। इसके लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री के जो फर्दर सजेशन स्टेट गवर्नमेंट को गए, उनका फर्स्ट सजेशन ये था कि बहुत जल्दी हिमाचल स्टेट कैबिनेट को एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करके उस पर कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, और वो पॉलिसी इस बात से रिलेटेड होनी चाहिए कि हम हिमाचल में फर्दर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिसाइड्स रोड्स और कौन कौन से हमारे पास माध्यम है जिसके थ्रू हम उसको एनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल केबल वेव्स की बात हो सकती है, रोप वेव्स की बात हो सकती है। तो केबल वेव और रोप वेव्स में उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल स्टेट जो है, जो प्राइवेट प्लेयर्स इस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि हिमाचल स्टेट उनको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू वे दे दे, दैट मीन्स उनको लाइसेंस मिल जाए, ओके, वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हिमाचल स्टेट की तरफ से प्राइवेट प्लेयर्स को जो है इंसेंटिव्स मिले, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले, और 10 इयर्स के लिए उनको जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पर खास मेंशन ये है क्योंकि हिमाचल का वन ऑफ द पिलर ऑफ द हिमाचल इकोनॉमी, वन ऑफ द एच पिलर इज़ हाइड्रो पावर। तो हिमाचल स्टेट के पास जो है सरप्लस पावर है, तो इवन एक पूरी स्टेट में रोपवे प्रोजेक्ट्स और केबल कार प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में 100 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होगी। सो यदि हम 10 इयर्स के लिए उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दें, उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस का लाइसेंस दे दें और उनको राइट टू वे प्रोवाइड करें, इसके लिए हम एक स्पेशलाइज इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट की जाए, तो आगे का जो प्रोसेस है वो ईजिली एग्जीक्यूट हो सकता है विद डेवलपमेंट इज कंसर्न। सेकेंड कंसर्न, जो सेकेंड सजेशन उनका ही था, दैट वाज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट इशू एंड द रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल। जब जो नेशनल हाईवे के साथ जिनके जो है घर, मकान, दुकानें जो जुड़ी होती हैं, यहाँ पर जो है यूनियन मिनिस्टर ने हमें एग्जांपल दिया अमेरिका के लॉस एंजलिस का, राइट। तो जब प्रॉपर अर्बन प्लानिंग हो, जब स्मार्ट अर्बन प्लानिंग हो, तो उसमें हम स्मार्ट टाउनशिप्स बन सकते हैं। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत होता है जब नेशनल हाईवे के साथ जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस करके कहीं और सेटल किया जाता है, राइट। और सिटीजन्स की नेचुरली इसमें ग्रीवेंसेस भी रहती हैं। इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए व्हाट इफ यदि स्टेट ही लैंड आइडेंटिफाई कर ले और वहाँ पर स्मार्ट टाउनशिप्स जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट टाउनशिप्स जो है वो बिल्डअप हो जाए, और उन सिटीजन्स को वहीं पर जो है रेजिडेंशियल्स एरियाज़ भी मिलें और कमर्शियल एरियाज़ भी मिलें। सो एज अ रिजल्ट उनका एम्प्लॉयमेंट भी कंटिन्यू रहेगा, इट विल बी अ कंसेप्ट ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, और इधर नेशनल हाईवेज़ को एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये मॉडल जो है यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। सो यूनियन मिनिस्टर हैज़ सजेस्टेड टू द स्टेट गवर्नमेंट कि आप रिहैबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक सेपरेट जो है वो पॉलिसी प्लान करें। और थर्ड पार्ट जो कि बहुत इनोवेटिव सजेशन उन्होंने दिया, दैट वाज रिलेटेड टू कि हम पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ साथ ग्रीन डेवलपमेंट ला सकते हैं। So since Himachal state again can here formulate a separate policy related to the use of electric vehicles, electric buses, electric scooters, right, as well as electric bikes, है ना। We already know कि अटल टनल के वहाँ पर रोहतांग पास से ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक बसेस यूज़ कर रहे हैं, बट इसको एक्सपेंशन की ज़रूरत है, बायोडीजल्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि हिमाचल स्टेट में ये जो सेपरेट पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आएगी, तो इस पॉलिसी से जब हम ये बात करते हैं कि सुंदर हिमाचल बने, स्वस्थ हिमाचल बने और संपन्न हिमाचल बने, ब्यूटीफुल हो, हेल्दी हिमाचल हो, बट प्रॉस्पेरिटी भी हो। और इसके लिए स्पेशली जो सबसे प्लस पॉइंट है वो क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट को, और यूनियन मिनिस्ट्री ने यहाँ पर कमिट किया कि पॉलिसीज़ को आगे अप्रूवल देना, ग्रीन सिग्नल देना, उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए रोड मैप बनाना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसमें 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं लेगी।
सो अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट इन इनिशिएटिव्स को कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाती है। सो अब इसको हम कंक्लूड करते हैं तो क्या है, यदि हम ये पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, पहले फॉर्मुलेट करेंगे फिर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो हमारा ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, काफ़ी इंडिजीनियस डेवलपमेंट होगी, पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करेगा, राइट। और नेचुरली जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो जो भाग्य रेखा है, इट विल ब्रिंग अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो जो फ्यूचर रोड मैप हिमाचल स्टेट के लिए उनको क्या मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए हिमाचल गवर्नमेंट को जो है वो 15,000 करोड़ जो है वो रिलीज़ किए हैं रिलेटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस 15,000 करोड़ में 491 किलोमीटर्स जो है वो रोड्स बिल्डअप की जाएंगी, 21 ब्रिजेस बिल्डअप किए जाएंगे। एट प्रेजेंट हिमाचल में यूनियन गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी 19 टनल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करने का जो है वो अप्रूवल दे चुकी है। आउट ऑफ 19 टनल्स 8 टनल्स पर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन काम जो है वो चल रहा है। सो अब इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू फॉलो अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री। एक बहुत ही स्मॉल डॉक्यूमेंट्री शेयर की गई जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द हाउ रोड नेटवर्क और कनेक्टिविटी कितना ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है हिमाचल स्टेट में। सो आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग इट ऑल्सो। ऑल द बेस्ट, डू incorporate this information from both the angles, prelims as well as main. Thank you so much for watching. हिम के आंचल में बसा एक अतिशय सुंदर प्रदेश हिमाचल। हिमालय के दक्षिण में बसा ये प्रदेश बर्फीली पहाड़ियों, गहरी घाटियों, घने जंगलों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की सड़कें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। इसी कारण से सुरक्षित सड़कों का जाल बनाना अतिशय आवश्यक है। इसका महत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने समझा और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, जिनकी कुल लागत 6,155 करोड़ रुपए और लंबाई 222 किलोमीटर है। आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। NH5 ये हिमाचल का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि ये राजमार्ग हिमाचल प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसी NH5 पर आज लोकार्पित होने जा रही है परवाणु सोलन के बीच 1,303 करोड़ रुपए की लागत से 39 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत 936 मीटर की एक टनल तथा 4 माइनर ब्रिज, एक फ्लाईओवर और एक पार्क विकसित किए गए हैं। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं NH88 पर भंगवार से कांगड़ा बाईपास तक की 1,323 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 18 किलोमीटर लंबे 4 लेन की सड़क। इसके अंतर्गत एक ट्विन टनल, 4 मेजर ब्रिज और 2 माइनर ब्रिज बनेंगे, जिसका लाभ प्रदेश की राजधानी शिमला, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला और प्रदेश के अन्य शहरों को भी मिलेगा। NH21 पर ग्रीनफील्ड परियोजना के अंतर्गत किरतपुर से नेर चौक के बीच 2,098 करोड़ रुपए की लागत से 48 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 टनल, 22 मेजर ब्रिज और 15 माइनर ब्रिज बनेंगे। इससे चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली पहुंचने में 32 किलोमीटर की दूरी कम होगी और लगभग 2 घंटे परिवहन समय की बचत होगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक फंडेड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत NH707 पर पौंटा साहिब से ट्रेडीज खंड के बीच 1,337 करोड़ रुपए की लागत से 5 फेज में बनने वाली 104 किलोमीटर लंबी 1 लेन से इंटरमीडिएट लेन, 2 लेन व 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण कार्य। इसकी विशेषता होगी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग, हाइड्रो सीडिंग, घास की पट्टियों के साथ इंटरलिंक चेन मैश।
हेज ब्रश परत और पहाड़ों को ढहने से बचाने के लिए जापानीज टेक्नोलॉजी, जिसमें कि शॉटक्रीट और क्रीप का प्रयोग किया जाएगा। यही नहीं, एनएच 707 पर ही पोंटा, राजबन, शिलई, मीनस, हटकोटी पर 94 करोड़ रुपए की लागत से 6 पुल व 13 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण और सुधार का कार्य है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इन सभी परियोजनाओं के बनने से देश की सीमाओं से सड़क संपर्क बढ़ेगा, समय और ईंधन की बचत होगी, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यापार में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादन खासकर सेब को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को गति मिलेगी। इन तमाम विकास कार्यों से जन जन को लाभ पहुंचेगा और लोगों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, जो इस प्रदेश की खुशहाली और प्रगति का प्रतीक होगी।